चालू अपी का व्लॉग आ गया है जिसमें टाइटल इन्होंने डाला है सासू माँ के साथ न्यू किचन की लग्जरी चीजें ली और एक्साइटमेंट है और हैरानी भी है। एक्साइटमेंट तो समझ में आया कि भाई सासू माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए गए हैं, पर हैरानी क्यों है? पिज्जा का न्यू कॉलेज लुक, वाह। अब लोगों को इंटरेस्ट होगा कि भाई अब न्यू लुक में पिज्जा क्या कर जाएगी। चालू अपी बड़ी खिलाड़ी हो, तो क्या चालू अपी का ये खिलाड़ी बनना और ये ऑडियंस के साथ खिलवाड़ कर क्या कामयाब हो पाएगा? चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि सवेरे सवेरे उठ के जब कैमरा उठा लेते हो तो सही से आवाज निकलती भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन गुड मॉर्निंग कहाँ से हुई है भाई साहब? ऑमलेट बनाने से। अब देखो, लोहे का तवा है, कास्ट आयरन का नहीं है जिससे कि वो चिपकता नहीं, क्योंकि आजकल डोसा तवा ये सब कास्ट आयरन के जो आ रहे हैं ना, वो चिपकते नहीं। एक्चुअली वो नॉन स्टिक से अच्छे होते हैं, चिपकते भी नहीं है। ये उनकी सबसे अच्छी खास बात होती है। तो चालू अपी, अगर आप पॉडकास्ट सुन रही होगी तो वो वाला तवा ले लो जिसपे डोसा भी बन जाता है, चीला भी बन जाता है, रोटी भी बन जाती है, पराठे भी बन जाते हैं, ऑमलेट भी बन जाता है और चिपकता भी नहीं है। ये इतना बकवास तवा है, वो भी इतना गंदा हो रहा है क्योंकि पकाते पकाते उसमें कितना जंग लगा पड़ा है ना, चारों तरफ तवे में वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चालू अपी, जब आपसे खाना बनेगा ही नहीं तो फिर आप उस तवे को भी दोष दे दोगी जिसकी बेचारे की दोष नहीं है कुछ भी। खैर, तो गंदे तवे पे चालू अपी ने दिखा दिया है वो ऑमलेट पलट रही हैं, फ्लिप कर रही हैं, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाल रखा। पर फ्लिप करते हुए उन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि हो सकता है फ्लिप करते हुए टूट गया। और चाय उबल रही है, उबल के गाढ़ी हो रही है। हाँ, लेकिन चाय में दूध ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इनके अम्मा पापा के लिए बन रही है या फिर फनी के लिए बन रही है, क्योंकि ये चालू अपी का काढ़ा नहीं है। और फिर पर्दे हटाएं और हम आपको दिखाते हैं कि आज हो रही हैं घटाएं, यानी कि बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश रुक गई है क्योंकि बारिश का रुकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बारिश रुकेगी तभी तो हम मार्केट में घूमें, वरना फिर हम शॉपिंग कैसे करेंगे, लग्जरी शॉपिंग अपनी सास के साथ। अब इन्होंने ये जो है वो खरीदा है, स्टैंड खरीदा है, लेकिन स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने इंगल लगवा के बेल्ट करा के वो लगवाया हुआ ना, कायदे में सोसाइटी में यही चलता है क्योंकि बालकोनीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, इस तरह के स्टैंड को रखने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन इन्होंने पैसा बर्बाद करा स्टैंड लेकर। बट यस, दोनों तीनों बालकोनी में ये इस तरीके से इंगल लगवा लेते हैं तो बड़े आराम से बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ तो इंगल लगवाई हुई है, ये बालकोनी थोड़ी छोटी है और यहाँ हमें ट्रेडमिल भी दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी बालकोनी है? आई थिंक ये बालकोनी वो है जो मुझे लग रहा है जहाँ पर इसके नमाज का जगह बनाई हुई थी और वहाँ पे उन्होंने बालकोनी खड़ी हुई है नमाज वाली जगह में, और बालकोनी को कर दिया था थोड़ा सा छोटी। वो हिस्सा इन्होंने कमरे में ले लिया। कहती है रास्ता ही नहीं मिला, इधर से जाना था, मैं इधर से जा रही हूँ। चलो पर्दे हटाकर दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों पापा बेटे सो रहे हैं और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो मैं कितनी अच्छी गृहिणी हूँ कि मैं टाइम से सोकर उठ गई हूँ और सब सो रहे हैं। भाई साहब, पिज्जा तो तुमसे भी पहले उठ गई और तुम्हें तो उठना पड़ेगा क्योंकि जो सास ससुर आए हुए हैं उनको आदत है जल्दी सोने की और जल्दी उठने। तो मैं ये पी रही हूँ अपना हल्दी जीरा ये वाला सारा पानी और उसमें इतनी अजीब साउंड इफेक्ट लगाती हूँ कि ऐसा लगता है कि बचपना मतलब गया नहीं अभी तक, क्योंकि अब तो कृष्णा है नहीं। कृष्णा गया हुआ डॉक्टर खाला के साथ और अम्मा के साथ गया है, साथ ही वापस आ जाए। तो जब तक वो भी इस बहाने से अपने घर में मिल आएगा तो चालू पे चलो इस पे तो ऐसे कर लेती हैं कम से कम। और उसको अजीब सा साउंड इफेक्ट लगा के कहती है हल्दी वाले पानी को सुबह ही पिया जाता है। पर ये बताओ तुम्हारी सुबह कितने बजे हुई? गुड मॉर्निंग, तो उसका भी गुड मॉर्निंग। पिज्जा क्या हाल बना रखा है कमरे का। और ये हमने कमरे का हाल उसी दिन देख लिया था जिस दिन ये पिछले वाले व्लॉग में लास्ट में फनी के साथ जो क्लिपिंग ऐड कर रही थी। तो ये इतने ऐसे एंगल से शूट करा इसने कि जिससे कि कबाड़ा दिखाई ना दे। और ये पोल इसने खुद ही अपने व्लॉग में खोल दी कि हम यहाँ पे बैठकर शूट कर रहे थे तो पीछे टावल दिखाई दे रहा था, फिर टावल फनी ने वहां से उठा के यहाँ पे फेंक दिया। अब हमने दिखाया यहाँ से कैमरा तो यहाँ से उठा के वहां फेंक दी। तो ये ऐसे ही करते हैं, जो पोर्शन इनको दिखाना होता है उसके बैकग्राउंड में से सामान हटा लेते। कहती है हैप्पी संडे। अब तुम्हें संडे लगा करेगा कि हाँ संडे है। भाई वो तो तब की बात है ना जब वो बेचारी रेगुलर जाएगी, वो वहां पे पढ़ेगी, वो निकलेगी घर से, तो डेफिनेटली जब उसको लगेगा कि हाँ एक दिन का छुट्टी का है, संडे का छुट्टी का है, तो लगेगा उसको कि संडे है। मैं तो भाई साहब देखूंगी कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चालू अपी कैसे मैनेज करेंगी। हालांकि खाला है, खाला से काफी हद तक में हेल्प मिलती है, बट कुछ काम खाला नहीं करती हैं। कुछ काम नहीं, एक्चुअली बहुत काम पिज्जा करती। तो वो पिज्जा वाले काम तो खाला नहीं कर सकती है ना, पिज्जा सारे दिन घर से बाहर रहे। तो चालू अपी आपको खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट फिर से बनना पड़ेगा, जो कि आप कभी थी ही नहीं, व्लॉगिंग से पहले भी नहीं थी। कह रही है अभी तो तुम्हें संडे पता चलेंगे जब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा, अभी तो तुम्हारे लिए सब ऐसा ही है, वो भी तुम्हारे लिए भी ऐसा है, अभी ये तुम्हारे लिए भी नई शुरुआत हो रही है। तो चलो अभी रेडी हो जाओ। ये क्या पहनी हुई, क्या हाल बना रखा है पिज्जा।
कमरे को क्या हाल बना दिया है तुमने। और इतनी ज्यादा हैरान होके कहती है फनी भाई की शर्ट किसने रख दी। और आज ये ग्रीन वाला चिकन वाला ये जाली वाला चिकनकारी का जो ये टॉप पहन कर गई है ना, एक्चुअली ये चालू अप्पी का, क्योंकि मैंने पहले चालू अप्पी को पहनते हुए देखा और आज इसको पिज्जा पहन कर गई है। तो भाई साहब इसको ये उतरे पुतरे कपड़े सब इसको दिखाई देते हैं, इसी को दिए जाते हैं। और वो जो अलमारी दिखाई थे ना जिसका लोगों ने इतना बड़ा इशू बनाया था, उसमें बहुत सारे कपड़े जो थे वो चालू अप्पी के पहने हुए कपड़े थे जो पिज्जा को दे दिए गए थे। और वो अलमारी बेसिकली उसमें से छांटने थे कि कौन से पहनने कौन से नहीं पहनने। और यहाँ पे अलमारी में आ गए हैं कपड़े, इसके फनी की शर्ट वो किसने रख दी है, इनकी हाउस हेल्प ने। आंटी ने धो के मेरे कपड़ों में टांग दिया। कहती है खाली सनी भाई के कपड़े ही टांग के चले गए मेरी अलमारी में। है उन्हें क्या लगा कि तुम्हारी है। तो फ्रेंड्स देखो हमेशा ये अलमारी ऐसे जमी नहीं रह सकती। देखो आज ये फिर बिगड़ गई है और ये फिर से संभाल रही है। देखो इसने घर का क्या हाल बना रखा है, ये अलमारी ठीक कर रही है। तुम्हारी भी यही ठीक करती है तो अपनी तो यही ठीक करेगी। तो फ्रेंड्स इसको अभी ग्रीन शर्ट भी दिखानी है। इसको पता है इसको कभी इसने ऐसे कभी कोई पहनी नहीं है, इसलिए दिलानी है ग्रीन शर्ट फॉर कॉलेज इनॉग्रेशन डे। नहीं मैंने कभी नहीं पहनी है। देखना मजेदार होगा भाई साहब क्या दिलाएगी। अरे भाई वेस्ट साइड से जाओ, प्लस साइज में इतने अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, गर्ल्स के फिटिंग के साइज के कपड़े भी मिल जाते हैं और जो साइज है वो तुम्हारे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जाओ जाकर दिला कर लाओ। जब तुम खुद के लिए शॉपिंग करने जाती हो तो अपनी बहन को वहाँ पे क्यों नहीं लेकर गई। ये सब मैंने कभी नहीं पहना। अब मैंने इसको बोल दिया था कि मैंने इसको कह दिया है कि अब मैं ना सुन लूँ ये कि मैं ये नहीं पहनूंगी। नहीं मैं पहनूंगी, सब पहनूंगी। अरे भाई साहब कॉलेज में आके तो तू और 2 साल बड़ी हो गई है। जब तेरे को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही, और 2 साल पहले तो तुम और छोटी थी, थोड़ी इतनी मोटी भी नहीं थी, तब तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत पिज्जा को नहीं होती है, एक्चुअली ये दिक्कत चालू अप्पी को होती है। और अगर चालू अप्पी को हो रही है तो चालू अप्पी तुमने तब क्यों नहीं करा दिया था। अब क्या ही कह सकते हैं। अब मैं ना सुन लूँ ये तो कहती अब तो पहनना ही पड़ेगा। आज्ञाकारी बहन। हम देखेंगे कि उसका थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, क्या ही फर्क पड़ जाता है। पहनती हैं लड़कियां फीमेल सब पहनती हैं, लेकिन वो लॉन्ग वर्जन और ये शॉर्ट वर्जन देखने से अच्छा है कि भाई साहब अपनी बॉडी पे काम करो। जब वो धीरे धीरे करके कम होगी तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साइज की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो वो देखते हैं जिसमें इसको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। अभी उठ जाओ नहीं तो मैं पानी फेंक दूंगी दोनों के ऊपर। अब देखो चालू के हाथ पर लेटा हुआ है बच्चा, ठीक है, और एक ही हाथ में कांच की चूड़ी है। खुदा ना खास्ता ये हिलने से ढुलने से हाथ बिचने से ये चूड़ी अगर मोल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ चूड़ी टूटना नहीं बोलता, चूड़ी मोलना बोलते हैं कांच की चूड़ी को, और वो बच्चे को लग जाए तो ये सेफ है वैसे इस बच्चे के लिए। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ज्यादातर माँ की गोद में रहते हैं, माँ की गोद में या माँ के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में ज्यादा केयर रखते हैं कि कांच की चूड़ियों का कम इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि वो टूट कर या मोल कर बच्चे को ना लग जाए। और यहाँ तो एक ही है ये। और देखो एक अच्छा पहन कर जा रहे हो और वापस उतार कर रख रहे हो तो बात अलग है, बट ऐसे में बच्चा देखो सर पे रखा हुआ लेटा हुआ, मतलब इसके हाथ पर सर रखा लेटा हुआ, एक ही चूड़ी है और उसने उसके ऊपर हाथ भी रख रखा है। हिल जाए डुल जाए लग जाए एक चूड़ी मोल जाए, क्योंकि कोई पक्की चूड़ियां तो होती नहीं। कह रही है उठ जाओ वरना दोनों के ऊपर पानी फेंकूंगी। ओफो बड़ा अच्छा बड़ा कैजुअल तरीका है भाई। एक वो तरीका था जब शादी होकर आया था, जमीन पर गद्दे पे सो रहा था जिम वाले कमरे में जहाँ ट्रेडमिल था, उसको लात मार के कह रही थी ए फनी उठ। भाई साहब कितनी बेइज्जती से उठा रही थी ससुराल में अपने पति को। तो भैया दिखा दिया है कुछ टाइम बाद। तो हमने यह डिसाइड किया भाई तू कोई डिसाइड नहीं करता, तू घर में कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि कोई चीज कोई भाई तुम डिसाइड करो। ऊपर से बेचारे का इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, चालू अप्पी ने बताया नहीं, चुपचाप सुमड़ी में ले गई। पूछो जरा पूछो डिलीट क्यों हुआ है, इतनी क्या प्रॉब्लम थी। इतने सारे फॉलोवर्स सबसे रिक्वेस्ट कर करके तो रातों रात बढ़वा दिए थे। पहले एक इंस्टाग्राम पे रातों रात 100 के हो गए, पता चला कि उसका पासवर्ड भूल गया। फ्रेंड्स वो बेकार हो गया, फनी ने दूसरा बनाया है, प्लीज आप उसको भी फॉलो कर लेना। रातों रात फॉलो कर लिए। जब इनकी ऐसी हरकतें देखी भाई साहब इंस्टाग्राम वालों ने वेरीफाइड हटा दिया इसके नाम के आगे। चालू अप्पी ने तो इंस्टाग्राम ही हटा दिया। हटाया क्यों, क्या चल रहा था, क्यों जिम नहीं जा रहा, फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे, जिंदगी सबकी नॉर्मल नहीं दिख रही थी, जो कि चालू अप्पी के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही थी। लेकिन भाई साहब ये अपना डफल बैग लटका के जिम जा रहा, मैं जा रहा हूँ जिम नहीं रुकना चाहिए। मोदाहा जाता है 2 दिन के लिए भी तो भी जिम नहीं रुकता बंदे का। मैं जिम जा रहा हूँ, यहाँ पे भी जिम जा रहे हो, हाँ तो क्या हो गया, मैं जिम
जाऊंगा। ना जिम जा रहा है, ना अब अपना प्रोटीन शेक पी रहा है, ना अपना डफल बैग लेके उठा के अपना कहीं जा रहा है। क्या हुआ, चालू पे ने पर काट दिए क्या? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? इंस्टाग्राम डिलीट, जिम जाना बंद हो गए फनी भाई के हत्ते पत्ते पैर बंद। ब्रेड हमने डिसाइड करा है घर में जितने भी नॉन स्टिक बर्तन है वो हम निकाल देंगे और स्टील के बर्तन नए ले आएंगे। सब हटा दो, सब दूसरा ले आओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सारे बर्तन हटाने और स्टील के बर्तन लेकर आना। क्यों अम्मी, चला जाए? चले जाए? हाँ चलेंगे। हम मम्मी ने आज नया सूट निकाल के पहना। तो मौसम खुल गया है तो चालू अप्पी के भाई साहब हत्ते पत्ते पैर बंद भी खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी अब बाहर जा सकती है, क्योंकि हाउस हेल्प आ गई है घर के काम करने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए। क्योंकि डॉक्टर खाला तो है नहीं, तो चलो ठीक है भैया, सासू माँ देख लेगी घर। थोड़ा बहुत तो हमने 2 दिन निकाल लिए। अब तो भैया जब मौसम खुल गया फिर तो उनको बुलाना ही पड़ेगा ना टाइट करके। तो भाई साहब फिर हाउस हेल्प आ गए और चलो चलो बाहर घूमने चले, चलो हम सासू माम के साथ चल ले। अच्छा ये सासू माम तो तैयार बैठी और खुद क्या हाल बना रखा है भाई। चलो मम्मी, कहाँ? बाजार तो सामान वामान लाना घर का। अब मम्मी बेचारी हैरान परेशान, क्या करें बाहर जाके गाड़ी में। ये देखो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि ये ज्यादा घूमती फिरती नहीं है। अब मम्मी सोच में पड़ गए, चालो हम जाएंगे ना जाए? नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा आज मम्मी को, ये तो तय है पहले से। ये इन्होंने मिलकर प्लानिंग करी होगी कि चलो बाहर लेके चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करा लेते हैं, थोड़ी सी खुश हो जाएंगी, घर में बैठे बैठे बोर हो। नहीं नहीं अम्मा चलिए, अरे घर में अच्छा नहीं लगता, चलो चलो बाहर घुमाने ले जाते हैं, चलो शॉपिंग कराते हैं। कहते हैं घर में हो गई है लड़ाई जल्दी जल्दी रेडी करने के लिए। कोई जल्दी नहीं, आराम से रेडी हो जाओ दोनों, आराम से। अभी दोनों को, अपनी बीवी को और अपनी साली को बताने आया है कि ना ना मैं कुछ नहीं कह रहा, आराम से रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मालकिन नाराज हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और बच्चा देखते के साथ ही अपने पापा को लपक के जाता है। भाई साहब ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी अम्मी उसको छोटी काट रही हो। रेडी होके पापा बैठे, हमारे रेस्टोरेंट से फिर चल रहे। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारी चाय है और ये हमारा ऑमलेट है और ये हमारा पराठा है। ये हमने एग व्हाइट का बनाया है, लेकिन हमने पराठे पे घी बिल्कुल भी नहीं लगाया, हमने बिना घी का पराठा बनाया। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, हमने टिंट विंट लगा लिया अच्छे से, खूब फाउंडेशन भर लिया है मुंह, और फिर हम जा रहे हैं अब घूमने फिरने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए, लग्जरी शॉपिंग करने के लिए एक्चुअली। और ये ड्रेस मैंने डिजाइन करी है, देखा भाभी से अच्छी कर ली, चलो तालियां बजाओ। ये बात तो है भाई साहब, इसमें दिमाग नहीं है, फिर भी कम से कम उसने पहनने लायक कपड़ा बना लिया अपना। एक भाभी है अपने आप को डिजाइनर कहती है, भाई साहब पचका करती है। कहने को इसमें कुछ नहीं है, इसने एक साथ इतना मेरे ख्याल 8 मीटर का कपड़ा ले लिया होगा, इसमें से 3-3.5 मीटर की इसने ये अपर बना लिया, यानी कि फ्रॉक टाइप का बना लिया, बॉटम बना लिया, बाकी का 2.5 मीटर का इसने दुपट्टा बना लिया सेम कपड़े में से, और काले कलर का हिजाब पहन लिया। बन गया भाई साहब इसका डिजाइनर आउटफिट। फ्रेंड्स मैंने ये फुल ब्लैक ड्रेस पहना और ये मैंने खुद से डिजाइन करी है, कपड़ा ला के अपने डिजाइनिंग दिखाने का। तो भाई साहब इनको सबको शौक, कहती है डिजाइन क्या किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस कपड़ा ला के सिलवा लिया। और हैदर गया है नीचे अम्मी पापा से मिलने के लिए, अम्मी पापा से मिलने के लिए। अम्मी तो नीचे रहती है और पापा उनके ऊपर रहते और तुम उनके भी ऊपर रहती हो। और यहाँ पे देखो रिहाना आया है, क्योंकि हमने इसके बर्थडे गिफ्ट में से एक ये भी मंगाया था, तो पहन के देख रही बच्चे कैसे होते हैं, इतनी गर्मी में भी पहन लेते हैं, इस जैकेट की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं होगी। चलो भाई जता दिया कि ये भी मैंने ही दिलाया बर्थडे गिफ्ट। इसको स्टाइलिंग का इतना शौक है, ये कभी क्यों नहीं टोकता, भले ये छोटा है तो, लेकिन क्या ये अपनी बहन को नहीं टोक सकता जब ये इतना डाइट और इन सब चीजों के लिए अपने आप में इतना जो है, मैं क्या बोलते हैं, मतलब वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरा, मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉन्शियस हो गया है अपने आप को लेकर, नहीं हमें मेंटेन होना है, हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, हमें अपनी फिजिक का ध्यान रखना। अब जिम फ्रीक तो नहीं कह सकते क्योंकि जिम तो वो जाता नहीं है, बट यस उसने अपने आप को मेंटेन किया है। भाई भाभी ने उसको कोल्ड ड्रिंक तक रोकी है, जो जाने अनजाने बातों में भी दिख जाता था, मना करते थे कि नहीं बहुत ज्यादा खाने लगे हो तुम, ऐसे करने लगे हो तुम, वैसे करने लगे, तो भाई ने बहुत रोका है इसको, तब जाके इसकी कोल्ड ड्रिंक, अननेसेसरली का खाना, अननेसेसरली की खाने की आदत को छोड़कर उसको वेट रिड्यूस करवाया है एक्चुअली। जैसे जैसे वो बड़ा रहा, फिर वो गेम में इन सब चीजों में लगा रहा, फिजिकली वर्क जो उसका वर्कआउट होता रहा, तो उसका मेंटेन होता रहा, और इतना उल्टा खाना बढ़ा दिया, फिजिकली वर्क कम कर दिया, और घर में बैठे बैठे एक पैर पे पैर रखकर उसने अपना वेट पुट ऑन कर लिया। उतने पर भी वो एक भाई, चाहे भले ही भाई छोटा हो, लेकिन अगर वो समझदार है, मैच्योर्ड है और इन चीजों को जानता है कि भाई वेट लॉस करना चाहिए, उसने खुद ने भी किया, वो भी तो इंकरेज कर सकता है अपनी बहन को, वो भी तो टोक सकता है, सगे भाई बहन है। जो लोग स्टाइलिंग करते हैं ना, वो गर्मियों में भी जैकेट वैकेट पहनते हैं और वो ये नहीं सोचते कि कोई क्या बोलेगा, वो तो सोचते भी नहीं है कि ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, बस वो अपना ही सोचते हैं। हाँ तुम भी
वही कर रही हूँ आज। अब देखो चालू अप्पी जब थोड़ी कम थी तब चालू अप्पी ने ये पहनी हुई थी, ये चिकन वाली, कब की कितनी पुरानी है, और अब जाके ये पिज्जा पहनी। दोनों के कलर मिल गए। और बहन की तरह से इसको भी टिंट लगाना नहीं आता, क्योंकि हर किसी के फेस का जो स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग टेक्निक बताई जाती है कि भाई आपका फेस ज्यादा गोल है तो आपको छोटा कैसे दिखाना है, गाल मोटे हैं तो कम कैसे दिखाने हैं, पचके गाल हैं तो उनको कैसे दिखाना है। तो कुछ टेक्निक होती है जिस तरीके से आप ब्लश भी लगा सकते हो, इवन टिंट भी आप उसी तरीके से लगा सकते हो। दोनों बहनें अजीब तरीके से धब्बे से लगा के और गालों को मोटे मोटे कर लेती। खैर जो भी हो, कम से कम इस लड़की को इतनी समझ तो आई कि मैं कम से कम बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर जाऊँ, थोड़ा फेस पे कुछ लगा लूँ, टिंट लगा लूँ। लड़कियां आजकल सब लगाती, बट इस काले गमछे का पीछा नहीं छोड़ती है। अरे भाई कुछ कलरफुल ले लो, इतने अच्छे अच्छे स्टॉल आते हैं, प्रिंटेड इतने अच्छे अच्छे स्टॉल आते हैं जो मार्केट में 100 रुपीज से लेकर आपको 250 240 तक के बड़े आराम से मिल जाते हैं स्टॉल टाइप के, प्रिंटेड स्टॉल। वो ले लो ना भाई। चालू अप्पी एक बार बोलेगी ना किसी जो वो नूरी, जो इनका नूर है, वो जो हिजाब का काम करती हैं, वो भी पहुंचा देगी। इस तरीके के वो स्टॉल हिजाब एक ही टाइप के होते हैं। तो भैया एक बॉक्स मंगा लो ना बहन, दोनों अपना ओढ़ लो उसमें से। चले पापा पूछ रहे कहाँ? पापा हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अब देखो भाई साहब, दादी बड़ी खुश है, दादी पोता पोता पीछे है, लेकिन चालू पिज्जा को लेके जरूर जाए। छोड़ जाती भाई उसे घर पर, हाँ, लेकिन नहीं, सास ससुर जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, फनी भी जा रहा है, पूरा घर जा रहा है, लेकिन नहीं, पिज्जा के बिना मैं अधूरी हूँ। नहीं, मेरी सास के साथ मुझे सांस भी नहीं आती है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे अभी सास के साथ कहीं पे भी जाएगी या घर में भी रहेगी ना, जैसे उसको सांस नहीं आएगी, इसलिए पिज्जा को साथ में रखेगी। इस बार जब ये ससुराल गए थे ना, सारे के सारे गए थे, भाई साहब इस पिज्जा इसके घर ही सोई है। लहर और पिज्जा दोनों गद्दे बिछा, तो बहुत खुश है वो, कभी आगे जा रहा है सीट पर, कभी पीछे जा रहा है। उसकी दादी उसके साथ खेल रही, उसके जो है फादर इन लॉ आगे बैठे हैं, वो भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो देखो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे इतनी सारी ऑडियंस के साथ, इतनी सारी पब्लिक के साथ बैठे रहने में। अपना हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो कि भैया हमारी बहू बेटे का घर है और हम जो है यहाँ पे मेहमानों की तरह से अकेले थकेले से पड़े हुए हैं, ये तो अपनी फैमिली में अपने ननिहाल वालों में इन्वॉल्व रहती है। अब नहीं है वो, तो ये उन पर ध्यान भी दे रही है, ये बात भी है, बेटा भी ध्यान दे रहा है, बहू भी ध्यान दे रहा है, तो इसलिए भी अब उनको शायद अच्छा फील हो रहा हो। तो यही चीजें तो इसको पहले भी करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे जो ननिहाल वाले हैं, तुम्हारी जो खाला हैं, वो तो परमानेंट यहाँ रहने वाली है। तुम्हारी सास ससुर जो भी आते हैं वो 10-12 दिन के लिए आते हैं, तो एटलीस्ट 10-12 दिन में उनको ऐसा तो फील कराओ कि उनको बार बार आने का यहाँ पर दिल करे। अब जब तुम उनसे भागती फिरोगी, बहानेबाजी बनाती फिरोगी, तो क्यों कर वो रुकेंगे? खाली उनके बेटे के है घर इसलिए नहीं, उनकी बहू का घर है इसलिए उनको और ज्यादा कंफर्टेबल करने की जरूरत है। चलो फनी गाड़ी चला रहा है, पापा जी आगे बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे को बीच में बिठा लिया। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं लोखंड वाला, यहाँ पर आ गए सोसाइटी स्टोर, और यहाँ पे से हम बर्तन वगैरह सब बर्तन भांडे ले रहे हैं। ये दुकान भी हमें भाभी ने ही दिखाई थी, तो भाभी हमें दिखाती है और उसके बाद भाभी पीछा छोड़ देती हैं, और हम पीछा नहीं छोड़ते कुछ लोगों का, कुछ चीजों का। तो यहाँ से अब ये बर्तन भांडे सब कुछ लेगी, बहुत सारे भगोने लेगी, नाटक नौटंकी करनी है, कोटिंग तो नहीं छूटेगी, सिरेमिक कोटिंग, ऐसी कोटिंग है ये। वैसे कोटिंग तो कोटिंग होती है भाई, वो भी तो तब भी छुटती। सबसे अच्छा है थोड़ा और ज्यादा पैसों में जाओ और हनीकॉम्ब वाली लो, उसमें तवे भी आते हैं, कढ़ाई भी आती है, फ्राइंग पैन भी आते हैं, और वो अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, उसमें खाना भी नहीं चिपकता है। कि जो वैसे प्लेन स्टील की होती है ना, उसमें चिपकने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेम आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन जो हनीकॉम्ब वाली आती है वो स्पेशली इसी के लिए आती है। विनोद की भी आती है, एक कोई और दूसरा मेक भी आ गया, उसमें पहले तो विनोद की ही चलती थी। चलो पे आपके पास तो पैसों की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ विनोद की आप ले सकते हो। जो हनीकॉम्ब वाले आते हैं वो बेस्ट होते हैं, और उसमें आपको साइज भी बड़े अच्छे खासे मिल जाएंगे। जो बड़ी कढ़ाई होती है ना वो भी मिल जाएंगे, छोटी कढ़ाई भी मिल जाएगी, पैन भी मिल जाएंगे, इवन तवे भी आते हैं। उनको धोना आसान है, कोटिंग छूटने का कोई डर नहीं है। एक्चुअली उनको भी यही कह सकते हैं कि दादा खरीदे पोता बढ़ते, लाइक मतलब वो खराब नहीं होते। सारे बर्तन हटाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अरे चल, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तू तो साल में 2 दफा जब रेनोवेशन कराती तो पूरे घर के बर्तन ही बदल देती। अपनी बहन को भी यही सिखाया है कि जितना भी तुम बेकिंग और इनका सबका आइटम खरीदोगे ना, टब भर भर के वो रखे रहते थे घर में, नया रेनोवेशन वो सब फेंक दो, नया फिर खरीद लो। ये वहां पर व्लॉगिंग कर रही थी, लगातार बोल रही थी, लेकिन इसने आवाज म्यूट करके, मुझे लग रहा है दुकान वाले से शायद पढ़ता नहीं खाया होगा, इसका पूरा नहीं पढ़ा होगा, इसने वहां से आवाज को कर दिया म्यूट के चलो भाई अब मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, तो मैं अपने हिसाब से वॉइस ओवर करूंगी। अदरवाइज ये वहां पे दुकान के बारे में कुछ दिखाई थी, इधर उधर देख भी रही थी और कैमरे को घुमा भी रही थी बैक कैमरे से सारी चीजें कर। क्योंकि अगर इस तरह से आप बराबर व्लॉगिंग करते हो, अगर आप कर रहे हो बैक कैमरे से तो बात समझ में आती है, लेकिन फ्रंट कैमरे से करके आप पीछे का भी सारा कुछ दिखा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बात हुई होती है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पोर्शन दिखाओ। बिना वजह की तो चालू अपनी अम्मी का घर
ना दिखाए, भाभी का घर ना दिखाए, वजह होती है तभी दिखाई जाता। तो हमने देखा है हैदर के लिए भी हमें बदलना होगा, क्योंकि आंटी लोग हैदर के लिए भी ना नॉन स्टिक बर्तन में बना देती हैं कभी कभी, तो हम चाहते हैं कि बर्तन ही हटा देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि बेचारी अम्मा खाती थी टोस्ट और वो जो चाय में डुबो के, अभी इसका बच्चा खाने लगा तो अपने बच्चे से बचाने के चक्कर में बेचारी अम्मा को भी देना बंद कर दी कि नहीं घर में ही नहीं आएंगे। ये नहीं कर सकती थी कि मैं बच्चे से बचा लूंगी, ये बच्चे से छुपा लूंगी, ना घर में ही नहीं आएंगे, जड़ खत्म। अब वो बना लेती है तो उनको नहीं समझाऊंगी, ना पूरे बर्तन ही हटा दूंगी घर के। वैसे तो सबके लिए ही हानिकारक होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन यूज करो, पर जैसे ही उनकी कोटिंग हल्की हो जाए या निकलने आपको लगे कि हाँ निकल रही है, तुरंत हटा दो। काम तो वैसे नॉन स्टिक बर्तन के बिना भी नहीं चलता है, क्योंकि आप जैसे डोसा बना रहे हो, स्पेशली आप चीला बना रहे हो, तो वो तो भाई नॉन स्टिक तवे पे ही चलते हैं। और भी कई सारे ऐसे आइटम होते हैं, जैसे ओट्स का चिल्ला बना रहे हो, वो बहुत चिपकता है भाई साहब, बहुत चिपकता है। ओट्स ऑमलेट बनाते हो डाइट के लिए, वो भी बहुत ज्यादा चिपकता है। ओट्स ऑमलेट तो खैर इतना नहीं चिपकता क्योंकि अंडा होता है उसमें, बट ओट्स का जो वैसा आप बनाते हो मूंग दाल का चिल्ला, वो भाई बहुत चिपकता है, तो इसलिए नॉन स्टिक में ही वो ज्यादा बढ़िया बनता है। बट यस, उनका ख्याल रखो, जैसे ही उनकी कोटिंग खराब हो या हल्की लगे आपको कि हाँ आप थोड़ा उतरने लगी है या स्क्रैच आने लगे हैं, तुरंत रिप्लेस कर दो। या फिर उनका परमानेंट सोल्यूशन देखो भाई, जो आजकल आ रहे हैं कास्ट आयरन वाले जो आ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया होते हैं। उसमें डोसा तवा कुछ भी उसमें मतलब आप बना लो, आटा वगैरह भी बहुत भारी वादे वो होते हैं, कास्ट आयरन के जो बोलते हैं। ये जो आ रहे हैं कि ये कोटिंग के हैं, ये पता नहीं कैसा है, कितना सही है कितना सही नहीं है। भाई कोटिंग तो कोटिंग ही होती है, जब वो नॉन स्टिक की छूटेगी तो ये भी छूट ही जाएगी, पर हो सकता है ये ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि भाई मैंने तो नहीं ट्राई किया। मार्बल कोटिंग बोल रहे हैं कि ये मार्बल कोटिंग, पर मार्बल कोटिंग भी ब्लैक में भी आती है, डॉटेड करके, वो भी छूटी जाती है और ये भी छूटी जाती है। उन्होंने भैया ने बोला ये मार्बल कोटिंग जो है ये सबसे बेस्ट होती है, छूटती नहीं इतनी आसानी। और देखो दादा खड़े हैं पोते को लेकर वहां पे बड़े आराम से, पोता बेचारा सो गया है तो वो वहां पे लेके खड़े हुए हैं, अम्मी को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब एटलीस्ट उनको लग रहा है कि हाँ हम अपने बहू बेटों के साथ आए हैं, उनके साथ यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, मतलब अच्छे से घर में बोर नहीं हो रहे हैं, पड़े नहीं हैं, दूसरों के साथ नहीं पड़े हैं घर पर कि बहू बेटा अपना बाहर घूमते फिर रहे हैं, हमें यहाँ पे फेंक रखा। तो एटलीस्ट ऐसे ही इन्वॉल्व रखो अपने साथ, तो कम से कम वो टिकेंगे यहाँ पर, उनको अच्छा लगे। और ज्यादा अगली बार आएंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ हम ये सामान लेकर आए थे, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ता है भाई। तो आपको बाहर से लेकर आ रहे हो, किसी की आप जगह बदल रहे हो, उनको अपने साथ शामिल कर, तभी तो उनका मन लगेगा नई जगह पे। ये नॉन स्टिक से तो थोड़ी बेटर है मार्बल कोटिंग वाली। आप बताना फ्रेंड्स है ना, अब दोनों ननद भाभी ने यही ले लिया, आप बताना फ्रेंड्स हैं, अब हमारा काम रह गया बताने का। बाकी हमने ना स्टील की प्लेट्स ले ली फ्रेंड्स, स्टील की प्लेट्स इतनी महंगी होती है, हमें तो पता ही नहीं था कौन सी दुनिया में जीती हो तुम चालू। अब हाँ तुम तो डिस्पोजेबल में खाने वाले थे, तुम्हारे यहाँ तो सालों से डिस्पोजल में खा रहे थे, मंगाओ खाओ फेंको, धोने का झंझट ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो खरीदते ही नहीं। सब पता होता है भाई साहब, दिवाली आती है, दिवाली के टाइम पर बहुत सारे बर्तन खरीदे जाते हैं, मैं खरीदती हूँ भाई हर साल। धनतेरस पर एक बर्तन तो मैं जरूर लेकर आती हूँ खरीद। इसी बहाने से मार्केट घुमाते हैं और वॉक करते करते अपने एरिया में बड़े अच्छे से मार्केट लगती है 2-3 दिन तक लगातार, तो मैं कोई ना कोई एक ऐसा आइटम ले आती हूँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा भारी भी थी, हम अपने सब्सक्राइबर से भी मिले प्यारे प्यारे से, फिर हमने कैटू भी देखा, कैटू को खिलाया भी हमने, उसको टच किया पूछ के पास से तो वो डर गई, फिर हम भी डर गए। तुम तो बर्तनों की शॉपिंग करना आए थे, तुमने चद्दर क्यों ले ली? हाँ हैदर बहुत ज्यादा गंदी कर देता है चद्दर। और भेलपुरी खाई है या गोलगप्पे खाए हैं, पानी पूरी खाई है, क्या खाया पता नहीं भाई साहब, इतना तीखा खा लिया कि बेचारी के पसीने छूट। सो रहा है अम्मा आपकी गोद में? हाँ वो अपने दादा की गोद में भी सो रहा था, हमने देख लिया। ये अच्छा है ना? हाँ ये अच्छा है, इसका बस चले तो ये सारे ग्लास ले ले। चलो भाई 2 घंटे हो गए घर आ गए, अभी हम आ गए घर और मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई साहब, सर में तो तुम्हारे दर्द हो गए, चालू पे तुम्हारे दिमाग में जो दर्द कर रखा है। एक होता है भाई सर में दर्द होना और एक होता है दिमाग में दर्द होना। सर में दर्द होना मतलब तबीयत खराब, और दिमाग में दर्द होना मतलब किसी ने अगर दिमाग खराब कर रखा है, तो लगता है चालू ने कुछ ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है। चालू अपी सारी दुनिया आपसे पूछ रही है, पूछ रहा है इंडिया, कहाँ गया फनी भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट? क्यों नहीं बता देती हो आप? क्यों डिलीट कर दिया? वो क्यों नहीं दिख रहा इतने सारे उसका फॉलोवर्स का? आपने सबसे कह के फॉलो करवाया था सब, अब इतने सारे लोगों ने फॉलो कर लिया था। कल को आप जो यूट्यूब है ये ना भाई मैंने तो देखा नहीं है, क्या पता वो यूट्यूब भी डिलीट करवा दिया। 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली, 3.5 मिनट की, 6 मिनट की, 6.5 मिनट की, 8 मिनट की, 5 मिनट की, इतनी देर की वीडियो डालता। 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 1 महीना, ऐसे बीच बीच में। बेचारे का चैनल तो बना लिया था,
इतना आलसी इंसान है कि ये भी नहीं कर पा रहा। ये इतना लीचड़ इंसान, मतलब ये चाहता तो ये जब उसकी बीवी ने इतना अलाउ कर दिया, अपनी बहन को तो इतना भी अलाउड नहीं करा कि कम से कम अगर तेरे को चैनल दे दिया था तो तू पीछे पढ़ के बस उसमें कोई ना कोई कंटेंट रोजाना डालता रहे, तो भी तेरा अर्निंग का सोर्स शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद उसका मोनेटाइज तो हो गया होगा। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगा। अब आगे का ब्लॉग चालू संभाले। चालू तो बहुत कुछ संभाल रही है फनी बाबू, बढ़िया है। इंस्टा का हो गया ये भी तो बताओ फ्रेंड्स। इसीलिए अम्मा पापा ना पसंद नहीं करते बाहर निकलना। आज हैदर ने इतना परेशान किया, इतना रोया, इतना दुखी कर देखा, सब कुछ ठीक रहा, उस बेचारे बच्चे पे फोड़ दिया, जबकि उस बच्चे को ले लेके खुद घर से बाहर घूमती है। लेकिन कभी पिज्जा साथ में होती है, कभी खाला साथ में होती है, कभी कोई और साथ में होता है, लेकिन कभी दिक्कत नहीं होती। आज सास ससुर गए हैं तो उनको नाक को चने चबुआ दिया और उनको ये बता कर दिया कि देखा आपका बच्चा कितना शैतान है, हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। वाह चालू, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अलग बात है कि तुझे अब आज पता चला। अम्मा कह रही है अब मैं नहीं जाऊंगी। कहते पूरी कार में वैसे ही नहीं बैठती है वो, पूरी कार में उसने बैठने दिया ऊपर नीचे। अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई, मैं अब पता चल रहा है या वो बच्चे अपने दादा दादी के सामने कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रहा है। फ्रेंड्स हम आगे बैठते हैं फनी के पास तो वो हमारे पास आता था। आज वहाँ पे पापा बैठे थे, कभी वो पीछे भाग रहा था, कभी वो आगे बढ़, मतलब वो उसको पापा भी चाहिए और उसको अपनी मम्मी भी चाहिए। फ्रेंड्स बच्चों के साथ तो आप ये सब एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे, हम सब तो कर चुके हैं। चलो फिर तुझे 1 साल बाद एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है कि तेरा बच्चा ऐसा भी है। तेरे बच्चे की वजह से तू सो नहीं पा रही रात को, हाथ पैर ना भिज जाए। 1 साल का होने के बाद, एक्चुअली 1.25 साल का होने के बाद, 1.25 साल का होने के बाद इसको पहली बार एहसास हुआ कि बच्चे के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, चालू अपी खुद की पोल खोल रही है, कहती है हंसी भी आती है, थक भी जाते हैं बच्चों के साथ। अब तो हम घर आ गए, तुम्हें तो सिगड़ी जाना था, अब क्या करेंगे? कहती कोई बात नहीं, सिगड़ी से अच्छा हम घर ही ऐसे ही आ गए। भैया तेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, वो कुछ कह सकती है, काश वो कुछ कह पाती तो शायद अपने लिए बहुत कुछ भला कर पाती। कहता है मम्मी पापा आज सच्चाई जान गए कि कितना बड़ा शैतान है उनका बच्चा। ये अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहता है कि हम मोदाहा नहीं आ पाते ना तो इसकी शैतानी की वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि ये इतना शरारती जो है कि कितना बड़ा कलाकार है ये लड़का हमारा। ओहो कलाकार तो उनके बहू बेटे हैं, वो बेचारा कहाँ बच्चा मासूम सा कलाकार। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं भाई साहब, तुम्हें आज समझ में आ रहा। डॉक्टर खाला चली गई, सारा घर चला गया, खाली हो गया, आज तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें दोनों को संभालना जो पड़ रहा। कार में कितना परेशान किया। तो फ्रेंड्स हमें रेस्टोरेंट जाना था तो हम हैदर को छोड़ के रेस्टोरेंट आ गए, क्योंकि हमें वहाँ पे मीटिंग लेनी। कहती है रेस्टोरेंट के बाद पहले रेस्टोरेंट आए, फिर वहाँ पे घर हैदर को घर छोड़ा है, फिर सनी के पास रेस्टोरेंट में छोड़ा है बच्चे को, और उसके बाद आई है पिज्जा को कपड़े दिलाने के लिए। जब तू दिन में निकली थी तभी खरीदवा देती भाई साहब इसको। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी सास के साथ 12-15 घंटे नहीं बिता सकते, हमें तो एंजाइटी हो जाती है ना। चलो 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 मॉल चलो, घूमने चलो, नए कपड़े दिलाने चलो। जब दिन में निकली थी तो एक ही दफा हमें काम निपटा लेते, पूरा खानदान साथ में था, किसी की टेंशन भी नहीं होती। तो चलो चलो जल्दी से लेते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लास्ट वीक मेहर और सारा के लिए कपड़े लेने के लिए आए थे, और आज हम इसके लिए लेने आए, और वो भी शर्ट लेने के लिए आए। अब देखूंगी बेटी खाला कैसे पहनने देंगी। लहर को बोली थी ना, लहर तो फिर भी अपनी बॉडी में एकदम फिट है बच्ची, ये तो अपना हुलिया बिगाड़ रखा है, फिर इसको अलाउ करेगी वो पहनने के लिए। जब वो अपनी बच्ची छोटी बच्ची जो अभी कम एज की है उसको ही मना करती, ना ना तुम सूट पहन, और अपनी बेटी को सब कुछ पहनने देंगी हैं। अरे दोगलापन। अपने भतीजी को रोक रही थी तो अपनी बेटी को भी रोको, और नहीं रोकना है तो दोनों में से किसी को मत रोको, उनकी अपनी चॉइस है, तमीज के कपड़े पहने, कोई भी सही पहन। कहती है हम उनके लिए शर्ट्स लेने के लिए आए थे, हमें नहीं पता था कि पिज्जा के लिए भी लेने आएंगे। क्यों भाई, तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल आया नहीं कि पिज्जा को भी मैं इस तरह के कपड़े दिलवा सकती हूँ? देखा अपनी पोल खुद ही खोल दी, फिर खोल दी अपनी पोल चालू अपनी। फ्रेंड्स ग्रीन शर्ट मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो सिलवा दो ना, जैसे तुमने नाइट सूट सिलवा दिया था एक बार, उसका कितना बेचारी को एकदम कमाल का बना दिया। कमाल का तो मैं नहीं कहूंगी उस। फ्रेंड्स फिर शुरू हो गए इनके चोचले, फिर से जैसे स्कूल टाइम में होते थे। पहले स्कूल में छोटे टाइम के लिए फैंसी ड्रेस के लिए घूमते रहते थे, अब यहाँ पे इनको ग्रीन शर्ट ढूंढते रहो। हमें ग्रीन शर्ट नहीं मिलना फ्रेंड्स, अपना दे दे। एंड फ्रेंड्स देखिए दिस इज माय फुल लुक और दिस इज माय राइट हैंड फुल लुक। और पता है मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फोटो लगाई, इतने सारे लोगों ने पूछा चलो पे कहाँ से लिया, चलो पे तुम डिजाइनर कब से बन गए, चलो पे हमें भी डिजाइन करके दे दो ऐसे, चलो पे तुम भी अपना काम खोल लो, चलो पे तुम भी अपना ब्रांड खोल लो। भाभी से कंपटीशन करती हो ना, तो यहाँ पर भी भाभी से कंपटीशन करो और कॉपी भी करो। और भाभी 2500 रुपए से कम के कपड़े नहीं निकालती और तुम्हारा हाईएस्ट प्राइस ही 2500 रुपए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने खुद बनाया है, खुद बनाया। मैं हील पहन के आई हूँ यहाँ, और फिर भी मैं यहाँ पे देखो एक्सकलेटर पे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे
धक्का मारने की जरूरत पड़ती है, मैं खुद नहीं जाती हूँ, मुझे धक्का मारते, चलो चलो। फ्रेंड्स जीन्स तो उसका फाइनल हो गया, 10 मिनट बचे स्टोर बंद होने में। हम नाक पर दिया जलाकर ही जाते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। इसको दिन में नहीं पता था, इसको संडे वाले दिन सुबह से नहीं पता था, इसको जिस दिन आई थी उस दिन नहीं पता था कि मुझे कौन सी दिन जाना है और मुझे क्या कपड़ा पहनना, तो मैं दिन से जाके टाइम से जाके शॉपिंग कर लूं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम 10 मिनट बचे स्टोर बंद होने में, हम तभी जाएंगे। इसी को कहते हैं नाक पर दिया जला के, यानी कि एंड मोमेंट पर जाना। इसे कटवा लेना लेके, बेहुदी बातें करोगी जब भी करोगी, कोई तो ढंग की बात कर लिया कर। कुर्ता, अरे भाई बोल तो लो, तुम्हें तो शर्ट पहननी है, ये कुर्ता, तुम कुर्ता भी पहन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हें लौटाने वाला नहीं है वहां से। और जो लेकर गई ना भाई सब, उससे तो ये कुर्ता बेहतर लग रहा था मुझे। फ्रेंड्स आपको नहीं पता ना, जब मैं इस पे चढ़ती हूँ ना, पीछे वाले को मुझे पुश करना पड़ता है, आपको नहीं पता। चलो डेमो दिखाती हूँ, ले डेमो। चलो भाई मुझे धक्का मारो पीछे से, रेडी? हाँ 1 2 3 धक्का। तो चलो भाई इनका धक्का वक्का तो चलता रहेगा। मैं पार्ट 2 बनाऊंगी इसका, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।